रैप्चर के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, रैप्चर का अर्थ क्या है? शाबाश, क्या है? उठाए। कहाँ उठाए जाना? बादलों पे। कहाँ? हम कोई ऐसा कोई जंतर नहीं होगा जिसमें हम सवार हो जाएंगे और उसको कोई ड्राइव करेगा और हमें उठा के ले जाएगा। नहीं, आप जहां कहीं भी होंगे, आप जहां कहीं भी होंगे विश्राम में, मसीह में आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और उठाए जाना, आग झपटे के लिए तो हमें टाइम लगता है, लेकिन उससे भी पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और ये कलीसिया के अंदर इस प्रचार को मध्यम कर दिया है। और आज जो प्रचार हो रहा है वो यही है कि लोग तेल पानी लाए, चंगाइयां पाए। जिनके पास कुछ नहीं उनके पास सब कुछ आए। बहुत सारे सेवक कहते हैं खुदा मुझे दिखा रहा है आपके घर के अंदर 2 वाइट चेयरें पड़ी हैं। खुदा मुझे दिखा रहा है लेफ्ट हैंड पे आपके कमरे में बेड लगा हुआ है। और जो बेचारा सामने खड़ा होता है ना, अगर नहीं भी है ना, लोग तालियां जाते हैं। वो कहते हैं ना 10,000 दो, साइड में अलग से वचन करो उनके साथ। हाँ, उनके साथ स्पेशल मुलाकात। 10,000 देके। हाँ जी, डॉक्टर भी करते हैं ऐसे। उनकी फीस इतनी, उनकी फीस इतनी, उनकी फीस इतनी। जिनकी ज्यादा फीस उनको जल्दी टाइम मिलेगा, पर्सनल टाइम मिलेगा। पर प्रियजनों, हमारा परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो तो बच्चों से भी उतना ही प्यार करता था जितना बड़ों से करता था। वो तो बच्चों को भी उतना ही चाहता था जितना बड़ों को चाहता था। और यीशु मसीह ने खुद बहुत बार ये कहा था बच्चों को मेरे पास, तुम बच्चे बन कर आओ मेरे पास। तुम वैसे ही आए हुए हैं, वैसे नहीं, तुम बच्चों की तरह मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर का राज कैसा है? बच्चों के समान। बच्चे बनकर तो मेरे पास आओगे तो सब कुछ ले लोगे। अगर बड़े बनकर आओगे कुछ भी नहीं मांगोगे। क्या बच्चे को पता है कैसे मांग रहा है? नहीं। बच्चा, आपने बच्चा उठाया, आपका कान पकड़ ले, आपको बुरा लगेगा? अगर कोई बड़ा पकड़े? नहीं, आप बोलो तूने हाथ कैसे लगाया? हाँ, तूने हाथ कैसे लगाया? अच्छा, बच्चा पारी करेगा हमारे साथ, कितनी खुशी होगी अगर बड़ा पारी करे। कहीं इसके साथ है रिलेशन। अच्छा, सुनिए, और भी बच्चे की एक और खासियत बताना। हाँ हाँ, बच्चा किसी की गोद में चला जाएगा, छोटे की गोद में भी, बड़े, वो जेंट्स के पास भी चला जाएगा, वो लेडीज बड़े करके लेगा। क्यों कहा यीशु? उस कलीसिया को यीशु मसीह स्वीकार करता है जो बच्चों की तरह यीशु मसीह के पास आती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं कहता हूं कि हमारे बीच में सबसे छोटी बेटी अजली है। मैं जहां 500 रुपए का नोट रखूं और यहां 5 स्टार 5 रुपए की चॉकलेट रखूं, किसको उठाएगी? अगर बड़े को? कितना फर्क है। वो चुपके से जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं ही ले लूं। क्योंकि बड़ा समझदारी दिखाता है और बच्चा कैसे है ना, यीशु चाहता है ना समझ होकर मेरे पास, मैं तुम्हें समझदार बनाऊंगा। हम बन के समझदार जाते हैं तो क्या वो समझदार बनाए? बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो काफी दिनों से हमने इस स्टडी को रोके रखा है और इस समय आ गया है कि हम इस स्टडी को एक बार फिर से सुनने के लिए प्रभु के चरणों में है। और मैंने आपको बताया है कि रैप्चर का अर्थ जो है आप लोगों ने बताया क्या है? उठाए। इसमें टाइम नहीं लगेगा, यूं हो जाएगा। सोए हुए उठेंगे, जीवित होंगे, बदल जाएंगे और दोनों कहां चले जाएंगे? बादलों पे। और यीशु उसी स्वर्ग में नहीं होगा, स्वर्ग को छोड़कर वो भी वहां से आ जाएगा।
और वहां मिलाप हो जाएगा। दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ एक हो जाएगा। जब जैसे दूल्हा दुल्हन की बात आती है ना, फिजिकल मत लेना इसको, हमारे दिमाग में क्या बात आ जाती है, फिजिकल, हमारा दूल्हा ना तो फिर जो आदमी है वो औरतें बन जाएंगे। नो, दूल्हे का अर्थ क्या है, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा स्वामी, हमारा मालिक, जिसके साथ हमें युगन युग रहना है, उसके साथ एक हो जाना। तो आज एक बार फिर से हम उठाए जाना शुरू कर रहे हैं, और बाइबल के अंदर सबसे पहला शख्स हनोक, बोलिए हनोक, फिर से बोले, वो उठाया गया। सबसे पहला शख्स हनोक उठाया गया। आपको पता है, जब वो 65 वर्ष का था, तो उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम मथुसला रखा। क्या रखा? मथुसला 2 शब्दों से बनता है, और उसके नाम का अर्थ है, इसके मरने पर एक बड़ा जल परलो आएगा। पैंसठ वर्ष का था जब मथुसला आशीष के रूप में हनोक के घर में पैदा हुआ, और उसके बाद वो 300 साल, कितने? 300 साल परमेश्वर के साथ चला। कभी कभी बच्चे ऐसे घर में आते हैं, वो बच्चों के द्वारा पेरेंट्स जो है वो खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। कई बार हम कहते नहीं, ये बच्चा तो बड़ा किस्मत वाला है। हम अपनी भाषा में जब संसार में रहते हुए बोलते हैं, ये बड़ा बच्चा लकी है। जब से हमारे घर में ये आया ना, बहुत कुछ हमारे घर में आ गया है। ऐसे ही मथुसला जब हनोक के घर में आया, तब उसने ये फैसला लिया, हनोक ने, कि आज से मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। और कितने साल चला? 300 साल। जब वो 365 वर्ष का हुआ, तो परमेश्वर उसे जीवित उठाकर स्वर्ग में ले गए। ये पहले एक रैप्चर की तस्वीर है। बाकी सब जमीन के ऊपर है। अगर सेत होगा, सेत भी जमीन के ऊपर। अगर अनोश होगा, अगर कैनन, जरद, यरद, माहलेलन, अगर ये भी लेमक के समय पर होंगे, तो इनको छोड़ दिया गया। नू भी था, लेमक भी था, मथुसला भी था, ये सारे थे, लेकिन इनमें से हनोक को ले लिया गया। ऐसे ही रैप्चर के दिन होगा। बड़ा ग्रुप नहीं, वो ग्रुप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है। तो आप वो देख लीजिए, वो बड़ा ग्रुप नहीं होगा, और वो उठा लिया जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्या जितने मैंने नाम लिए, ये सारे नबी थे, ये सारे खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करने वाले थे, लेकिन उनमें से उनके अंदर से सब नहीं उठाए गए। कौन उठाया गया? बोलिए बोलिए। तो आज भी ऐसे ही हैं, बहुत सारी कलीसियाएं होंगी, बहुत सारे मसीही होंगे, हमें लगता है नहीं 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 सारे उठाए जाएंगे। नो, जितना आसान ये शब्द है ना, उठाए जाना, उतना ही ये सीरियस भी है। 10 कुंवारियां थी, कितनी उठाएगी? तो 500, एक ग्रुप रह गया ना। तो 10 ही तो यही समझ रही थे ना, दूल्हा किनके लिए आ रहा है, और कितनी प्लानिंग थी, हम जब जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वहां कितना मजा होगा, मैं यहाँ ही, मैं अपने दूल्हे के इस साइड में रहूंगी, मैं इस साइड में रहूंगी। बातें तो होती होगी क्या? नहीं, फिर सब गूंगे बन के चुपचाप लेटे हुए हैं बस। मैंने 50वां साल मनाना था, तो कितनी प्लानिंग चल रही थी भाई। खाना, हाँ रखीम, खाने के लिए तो, हाँ भाई जहां चर्च को थोड़े से डेकोरेट करो, सब कुछ प्लानिंग थी ना। तो सुने, जब वो 10 कुंवारियां थी, क्या प्लानिंग नहीं हो रही थी उनके बीच में? लेकिन प्लानिंग में वो भी हिस्सेदार थी जिनको ये पता नहीं था कि हम रह जाएंगे।
नहीं यीशु मसीह का दूल्हा कहता नहीं यार कोई नहीं, फिर क्या हो गया। जैसे आज कहते वो कोई नहीं, वो 25 दिसंबर में आ गया तो फिर क्या हो गया, बंदगी की थी फिर क्या हो गया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ये मैं और आप ये कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे और आपको नहीं, प्रभु को। अब आपको देखना है, मुझे लोगों को खुश करना है या मुझे प्रभु को खुश करना है। 10 प्लानिंग में थे, मशाले 10 की चल रही थी, ग्रुप इकट्ठा था, एक जगह पर इंतजार हो रहा था। हर किसी के मन में एक बड़ी श्रद्धा थी, हर कोई ये सोचती होगी मैं उसके साथ खड़ी होगी, वो पहले मेरे से बात करेगा, वो पहले मुझे बुलाएगा। क्या 10 के साथ हुआ? किन के साथ हुआ? क्यों? क्योंकि वो तैयार थे। क्या थी? तैयार थी। तो जो कलीसिया में तैयार होगा और उसके वचन से ही मेरी और आपकी तैयारी हो सकती है। शौल कहता है यीशु मसीह को पहन लो। क्या वो कोई वस्त्र है? गर्मियां आई तो गर्मियों के कपड़े पहन लिए, सर्दियां आई तो सर्दियों के कपड़े। ये मेरे और आपके लिए हो सकता है, पर यीशु को पहनना वचन को पहनना है। क्या वचन का पहरावा मेरी आंखों ने पहना है? क्या वचन का पहरावा मेरे होंठों ने, मेरी जुबान ने पहना है? क्या वचन का पहरावा मेरे कानों ने पहना है? क्या मेरे हाथ यीशु के हाथ हैं? क्या मेरे कदम यीशु के कदम हैं? जब हम यीशु को पहन लेंगे तो मेरे कदम नहीं होंगे, मेरे हाथ नहीं होंगे, मेरी आंखें नहीं होंगी, मेरे कान नहीं होंगे, मेरे होंठ, मेरी जुबान मेरे नहीं होगी, क्योंकि मैंने किसको पहन लिया है? बोलिए। और जो चीज पहनी होती है वो नजर आती है। लोगों को नजर आए ना आए, तुम्हें जरूर नजर आएगी, हाँ मैंने ये पहना है। उस 10 के ग्रुप में 5 ने यीशु को पहन लिया था, और 5 ने यीशु को पहना नहीं, सिर्फ यीशु का इंतजार कर रहे थे, और वो ही छोड़ दी गई। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना आसान कहना, उठाए जाना, रैप्चर होना, उतना ही कठिन है हकीकत में हमारे जीवन में पूरा होना। और जब मैं और आप रिशॉन को, सप्ताह के पहले दिन को, जब हम शब्बत को, जब और किसी दिन कलीसिया में मिलते हैं, जब घरों में कलीसिया होती वहां मिलते हैं, तो ये क्या है? हमारी तैयारी है। क्या है? तैयारी है। कोई ना कोई कदम हम बढ़ाते हैं, कोई ना कोई कदम हम बढ़ाते हैं। कोई बड़ा कदम बढ़ा लेता है, कोई छोटा कदम हमारा बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मेरे और आपके कदम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मंजिल करीब आती जाएगी, और सफर कटता जाएगा, और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, जीवन का मुकुट तुम्हें दिया जाएगा। मेरे यीशु ने प्राण देने तक वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसे मुकुट दिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे शब्द यीशु मसीह ने, परमेश्वर इलोहिम ने, यहोवा ने लोगों को दिया, और उसमें अपने पुत्र के द्वारा एक वाचा बांधी हमेशा की शांति की, ऐसे ही उठाए जाना, हिब्रू में उसे नस्ल भी बोल सकते हैं। बोलिए नस्ल, फिर से बोले नस्ल। और जब नूह को, एक ही वचन को आज हम सीख पाएंगे, जब नूह को परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक क्या बनाना है? लो, यस। और हिब्रू में तेबा। बोलिए क्या बनाना है? हाँ। अब परमेश्वर कहता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। बोलिए क्या क्या? यहाँ क्या लिखा है? लंबाई, खुदा ने ऐसे नहीं कहा, चल भी बॉक्स में, खुदा ने बताया चौड़ाई ना तो इससे कम रखनी है, ना इससे आधा इंच में नहीं। फिर उसने कहा इसकी चौड़ाई
ना तो तूने आधा इंच ज्यादा रखना ना कम। फिर उसने कहा ऊंचाई, ना तो आधा इंच नीचे ना आधा इंच ऊपर। उत्पत्ति 6:15 वचन को रीड करेंगे, जल्दी से हम पढ़ेंगे। इस ढंग से यहोवा ने नूह को कहा इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, कितने? आगे चौड़ाई 50 हाथ, कितनी? आगे और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हाँ, जब गिनती आएगी, याद रखना बाइबल के अंदर अक्षरों की गिनती आएगी, वहां खुदा ने कुछ रख दिया है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा मांगो तुम्हें ढूंढो तुम वचन में ढूंढो तुम पाओगे। जब तुम पालोगे फिर खटखटाना। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो खुदा ने कहा जब तू उस बॉक्स को, उस जहाज को बनाना, उसकी लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ, उसकी ऊंचाई 30 हाथ। जब आप इब्रानी में 300 को देखेंगे तो आपको एक अक्षर याद आएगा, शिन। जब इब्रानी लोग 300 लिखते हैं तो वो शिन लिख देते हैं। क्या लिख देते? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जब वो 50 लिखते हैं तो वो नून लिख देते हैं। जब वो 30 लिखते हैं तो वो लामिद लिख देते हैं। वो कहता है लंबाई शिन हाथ, चौड़ाई नून हाथ, ऊंचाई लामिद हाथ। अब मैंने शिन को यहां ले लिया, शिन, नून को यहां ले दिया, लामिद को यहां ले दिया। ये टॉय है। टॉय को देखो, एक गेम है और रेड इकट्ठे करना या व्हाइट इकट्ठे करना, उसको क्या बोलते हैं? पजल। ज्ञान का टाइम आएगा जब लोग समझना शुरू करेंगे। उन दिनों के अंदर खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा चेलों से ये कहलाया, तुम सुनते हुए नहीं सुनोगे, तुम देखते हुए तुम्हारा मन भारी कर दिया जाएगा। भारी का पजल हो जाओगे। हालेलुया। क्या कर दिया? पजल कर दिया। दानियल कहता है अंतिम दिनों में ज्ञान समुंदर की तरह भर जाएगा। और अब वही वक्त है। और आज भी परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। उनको पता नहीं पुलपट पे कैसे आना है। वो पुलपट पे अपना फेस शो ऑफ करने के लिए आते हैं, वो अपना ड्रेसअप शो ऑफ करने के लिए आते हैं, वो अपनी आवाज शो ऑफ करने के लिए पुलपट पे आते हैं। क्योंकि पुलपट पे जो एक बारी आ जाता है फिर जी पंजाबी जी कहते जी, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी वैसे गवाही देता हूं। काफी टाइम पहले तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक पास्टर सुभाष की मीटिंग हुई थी। उस समय अनसमान लिए आए थे और उसके साथ एक पंजाब का एक और बहुत अच्छे, हाँ, दानियल सिद्धू, वो भी थे। उस स्टेज के ऊपर सुभाष गिल को और दानियल को, सिद्धू को आने से पहले हमारी टीम को बुलाया गया। आज भी वो वीडियो है, क्यों याद है कि नहीं? आप हमने कांगो में जाने वाला हमारे पास कोई बढ़िया था नहीं। हमने वो हमारे भाई है दलजीत सिंह, उनके बेटे को जहाब, और कौन? अब्राहम जी, और कौन थे? 2-3 और। सुभाष गिल सामने बैठे हुए, दानियल सिद्धू सामने बैठे हुए, और पहले हमें वर्शिप का टाइम दिया गया। वो जब हमारा नाम अनाउंस किया गया, हमें पता था कि हमें पहले टाइम मिलेगा। जब हमारा नाम अनाउंस किया गया, बहुत सारे सेवक हैरान हो गए। और बाद में मुझे पता है, ओ यार पाजी हमें पीछे खड़ा कर लेते हैं। क्यों यार, इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर शो ऑफ हो रहे थे भाई। हम लोगों के लिए हम खास बने हुए थे। और हमने पहला गीत हमने ये गाया, रिहाई देने देती है। जब हमने थोड़ा सा इसको टोन छेड़ी है ना, एक बार तो सुभाष गिल नजर उठा के देखने लगा, यार बंदे
वो ये सोचता होगा कि पूरा म्यूजिक अगर इनके साथ होता, अभी तो ये सीधी कॉन्गो पे सीधा, हमें ज्यादा कोई दिखावा नहीं करना, नहीं पहले वो साउंड थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। जब आप अभिषेक में होंगे ना, आपका साउंड भी मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब ये हकीकत में है, जहां भाई बैठे हुए हैं जो जिनको पता है, और बहुत सारे पासों हैं आप लोग, यार पॉली यार बहुत कमाल कर, यार पीछे खड़े ही कर लेना था यार। नहीं, वो बात नहीं है, आप आकर खड़े हो जाते, कोई हम आपको स्टेज पे उतार तो नहीं देते। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ी स्टेज वो लगाते हैं, तो प्रभु को धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब पुलपट के ऊपर आदमी आ जाता ना, बस फिर आप उसको आम नहीं बना सकते, वो फिर खास बनेगा। पर यीशु मसीह में खास वही है जिसने यीशु मसीह को पहने है। लोगों में खास हो सकते हैं, पर यीशु मसीह में खास वही है जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो सुने, जब ये बातें हो रही थी, इसमें एक बहुत बड़ा फ्यूचर छुपा हुआ था। ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। बात कब की है? देख कब रहे हैं? और क्या छुपा हुआ था? फ्यूचर। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुनिए, मैंने आपको कहा पजल गेम, उसने 3 अक्षरों के अंदर एक बहुत बड़ा भेद रख दिया था। जब हम शिन नून लामिद को हम इकट्ठा करते हैं तो कुछ बनेगा। अगर खुदा ने ये दिया है तो कुछ ना कुछ बनना चाहिए। फिर आपको टॉय को क्या करना है? आगे पीछे, इधर से घुमाओ, उधर से घुमाओ, इधर से घुमाओ। हमने क्या किया? हमने नून को उठाया, आगे रख दिया, बस। क्या किया? नून को उठाया, आगे रख दिया। ठीक है, चलो ऐसे नहीं करना। हमने नून को यहां लिया, शिन को यहां लिया, नून के नीचे शिन रख दिया और शिन के नीचे नामद रख दिया। जब हमने तीनों अक्षरों को जोड़ दिया तो हमें अक्षर मिला नेसल। तो नेसल का अर्थ क्या है? बोलिए। ये लंबाई चढ़ाई किसकी थी? तो बॉक्स ने क्या किया? पानी दुनिया में से 8 लोगों को ऊपर उठा लिया। फिर बोलेंगे हालेलुया। अब हम कहेंगे पानी के ऊपर उठाया है ना, तो प्रकाशन व्याख्या 17 अध्याय 15 वचन को जल्दी से हम रीड कर देंगे। और फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, यूहन्ना एक प्रकाश देखता है और इस बात को वो कहता है। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, जिस पे वेश्या बैठी है, वे तो लोग। हाँ, पानी क्या है? बोलिए। पानी लोग हैं, भाषा है, जातियां हैं। खुदा जब मुझे और आपको उठाएगा तो किसमें से उठाएगा? लोगों में से, जातियों में से, भाषाओं में से तुरी फूकी जाएगी। जैसे तूफानों की आवाज बाढ़ के साथ हो रही थी, परलों की आवाज बड़ी भारी हो रही थी, और जैसे जैसे परलों बढ़ती जा रही थी, आवाज भारी होती जा रही थी, वो बॉक्स ऊपर उठता जा रहा था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पास में हुआ, प्रेजेंट में हमने देखा किस बात को? फ्यूचर की बात को। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। खुदा जब पास्ट दे रहा था, उसने प्रेजेंट और फ्यूचर बीच में रखा हुआ था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुने जल्दी से। तो जब नूह की फैमिली इस बॉक्स में थी, ये बॉक्स किसकी ओर इशारा कर रहा था? हमें ये देखना है। ये बॉक्स है, कहीं ना कहीं तो इशारा हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है, जब हमने शिन की वैल्यू को देखा कितना? 300। बोलिए 300। और फिर नून की वैल्यू 50, और फिर लामन की वैल्यू 30। जब प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 380। ठीक है, 380। चौक तेरा जरा। जब हम कहते हैं सल्वेशन या उद्धार, क्या कहते हैं? ठीक है, हिब्रू में उसको बोलते हैं
शिन और आइन, शिन और उधार, शुआ, बोलिए बोलिए, फिर से बोले, क्योंकि आइन जो है वो आ का साउंड देता है। शुआ, शुआ का अर्थ क्या है? उधार। जब आप या लगा देंगे सामने, यह उधार, जब हम या लगा देंगे तो या से हमें मिलेगा यशुआ यानी कि यहोवा, और शुआ से मिलेगा उधार यानी कि यहोवा उधार करने वाला, यहोवा। अब इनकी वैल्यू निकालें, 70, 310 प्लस कितने हो गए? 310। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं जिस छुपा के यीशु ही, ये किसी बॉक्स में नहीं थे, किसी जहाज में नहीं थे। अगर हम आत्मिकता की तौर पर देखें, बिब्लिकल तरीके से देखें, ये यीशु मसीह में थे। किस में थे? यीशु मसीह में। अगर वो यीशु मसीह में थे और वो पानी के ऊपर उठाए गए, जब मैं और आप यीशु में रहेंगे तो हम दुनिया से उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हिब्रू में क्या बोलेंगे हम? नेसर बोले, कैसे बोले? पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परमेश्वर पहले से जानता है। उसको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी कि मैं प्लानिंग करूंगा जी प्रेजेंट में, जब हम आ जाएंगे तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करना नहीं, उसने सब कुछ प्लानिंग से किया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज हमने दो शब्दों को देखा है, शब्द को देखा है और नेसर को देखा, उठाए जाना। जब जहाज उन्हें उस बॉक्स उन्हें पानी के ऊपर उठा रहा था और वो उस बॉक्स के द्वारा ही बचे। जब मैं और आप दुनिया में जब जलजले मचे होंगे, तबाहियां होंगी, हम यीशु हमें उठा लेगा तो सब कुछ यहाँ नीचे नाश होता होगा और हम ऊपर यीशु मसीह में विश्राम पाएंगे। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष पाई है। मैं उन अपने सब भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूं जो इस समय हमारे साथ इन बातों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहोवा उन्हें बड़ी आशीष दे। आमीन।